ओम सभी को नमन बंदन। मैं थोड़ा राष्ट्रीय धार्मिक एकता महायज्ञ अभियान वसुधैव कुटुंबकम के कार्यक्रमों का गांव-गांव स्तर पर संचालन करते हुए राष्ट्र के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन कर रहा हूँ। और जैसा भी हमारी व्यवस्थाएं हो पाती हैं उसी अनुसार मैं क्रमशः आगे के कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा हूँ। देश के लिए दो चीज़ें हैं। क्या जो भी संविधान बना है उस संविधान में हम सुख समृद्धि वो उत्तरोत्तर आगे विकास की ओर हैं, या देश के संसाधनों को हम केवल उपभोग के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, और हमारी जो लिविंगहुड है, जो हमारी जीवन शैली है, क्या उस जीवन शैली में उत्तरोत्तर पारस्परिकता है या पारस्परिकता छिन्न भिन्न हो गई है। और यह छिन्न भिन्न हुई है, ऐसा आज न्यायालयों में देखा जा रहा है कि जो पूर्व में जगह ज़मीन के झगड़े के लिए पारस्परिक परिवार के लोग ही आपस में लड़ते रहे हैं, पड़ोसी लड़ते रहे हैं, वे मुकदमे तो कम हो गए हैं, लेकिन अब सबसे ज़्यादा मुकदमे पारिवारिक पति पत्नी के बीच में हैं और ये निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या हमारा राष्ट्र इन पारिवारिक व्यवस्थाओं को तोड़ करके समृद्ध होगा या फिर उनको जोड़ करके समृद्ध होगा? और इस संविधान ने अब तक जो व्यवस्थाएं दी हैं, क्या उससे हमारी सुख समृद्धि और व्यवहारिक पारस्परिकता बढ़ी है, या उस पर एक नज़र डालें तो कई परिदृश्य निकल कर के आते हैं। इन परिदृश्यों में हमें आज विचार करना होगा। इसलिए हमने परिवार टूट रहे हैं और हमारे समाज जो पारस्परिकता थी एक दूसरे के प्रति, वो टूट रही है। विश्वास टूट चुका है लगभग। केवल हम इतना ही विश्वास कर पा रहे हैं कि हमारा किसी तरीके से काम चल जाए और उस पर रिस्क लेते हैं। विश्वास के लिए भी हम रिस्क लेते हैं कि ये आदमी हमें काम करके देगा या नहीं। रिस्क लेते हैं, विश्वास नहीं करते उस पर, रिस्क लेते हैं। ये एक भयावह सामाजिक स्थिति है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये एक विचारणीय प्रश्न है और हम आगे बढ़ रहे हैं। इनके कुछ मूलभूत जो हमारे अध्ययन है और जो विद्वत समाज है उनके साथ में बैठक और गोष्ठी करते हुए भी हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। इन्हें हमें समझना होगा। राष्ट्रीय धार्मिक एकता यज्ञ प्राथमिक रूप में हमने केवल 4 मूल धर्मों को लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ
भारत के अंदर ही धार्मिक एकता नहीं है। मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है और मेरी जाति बड़ी है, मेरा समाज बड़ा है। ये सारी चीज़ें जो है वह देखने को मिलती हैं। और दूसरे चरण में हम वैश्विक धर्मों का अध्ययन और उस पर हम आगे गोष्ठियाँ भी करेंगे, क्योंकि विचारधाराओं का बहुत बड़ा अंतर है और ये विचारधारा समन्वित करना इतना आसान भी नहीं है कि हम पारस्परिक एक दूसरे को समझ सकें, विश्वास कर सकें और राष्ट्र के अंदर एक पारस्परिक व्यवहार की वृत्तियां जो है वो एक सा जीवन या सा अस्तित्व के बोध से परिपक्व हो सके। इतना ही कहते हुए कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो मेरे वचनों को सुन रहे हैं, वो आगे बढ़ें और हमारे राष्ट्रीय धार्मिक एकता अभियान में शामिल हों। हम गांव-गांव जागरूकता कर रहे हैं। प्रभात फेरी के साथ में सबको आमंत्रण देना है और उसके बाद में लोग जो भी इकट्ठे हो जाएं, उनके साथ में परिचर्चा करनी है, गोष्ठी करनी है और उसके बाद में एक राष्ट्रीय संकल्प पत्र का वाचन और उसकी स्वीकार्यता और उसका कार्यान्वयन अपने जीवन में उतारना है। इसी के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।